नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है और ये सत्र जोरदार हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि इस सत्र में पीडीपी की एक नेता के द्वारा धारा 370 को बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की गई, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ विधानसभा में। बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, उनकी तरफ से हंगामा हुआ। पीडीपी ने धारा 370 की वापसी के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए मांग की थी, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और जो पीडीपी का प्रस्ताव है उसे मानने से इनकार किया है स्पीकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि एनसी नेता अब्दुल रहीम राथर को स्पीकर चुना गया है। विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं वो भी विधानसभा में मौजूद हैं। इस दौरान जोरदार हंगामा हुआ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शुभम बोगल हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, क्या कुछ जानकारी है इस सत्र के बारे में? कैसे हंगामा हुआ, क्या बात थी, किस वजह से यह हंगामा हुआ? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा का पहला सदर आज बैठा था और पूरे जम्मू कश्मीर की निगाहें जो थी और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें जो थी वो बिल्कुल इस सदर पे थी कि आज इस पर कोई हंगामा हो सकता है। तो आज इसके पहले सदर में ही जो है शुरुआती तौर में ही ये हंगामा हुआ और पीडीपी के एक नेता ने 370 की बहाली के लिए जो है वो प्रस्ताव जब रखा तो वहां पर एक बड़ा जोरदार हंगामा जो है वो वहां पर देखने को मिला। पर उमर साहब की प्रस्तुति में वहां पर जो है ये हंगामा देखने को मिला और उमर साहब ने जो है ये जरूर कहा है कि मैं चुप इसीलिए बैठा था, मैं देख रहा था कि कौन किस तरीके का प्रस्ताव जो है वो सामने लाता है। जी बिल्कुल। देखिए शुभम, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एनसी ने बनाई है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो पीडीपी की मांग है उस पर एनसी का क्या रुख रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले तो जब यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो को जब पब्लिक डोमेन में लाया था तो उसमें साफ तौर पे था कि 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बात रखेगी। तो उसी के बाद पीडीपी के एक विधायक ने भी वहां पर इस आवाज को जो है वो उठाई है। पर फिलहाल देखना होगा क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उसमें तो ये साफ तौर पर था कि 370 और 35A को फिर से जम्मू कश्मीर में बहाल किया जाएगा। तो फिलहाल जो है वो उमर साहब वहां पर जो है वो खुद प्रस्तुत वहां पर थे और उसके बाद क्या कुछ वहां पर हंगामा हुआ ये आप तो तस्वीरों में भी जो है वो आप देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। जी सर। बिल्कुल शुभम, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से सरकार बनाई है बिना किसी गठबंधन के, उन्होंने सरकार बना ली, एक अपनी सरकार बना ली, तो ऐसे में अपने कैबिनेट के फैसले ले सकते हैं, सरकार अपनी फैसले ले सकते हैं। तो 370 धारा के बारे में क्या कुछ भविष्य आपको नजर आता है जम्मू कश्मीर में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी अकेली सरकार जो है वो यहाँ बनाई है और पूरा हक है उन्हें अपने फैसले लेने का। पर जिस तरीके से अपने ऑपोजिशन में जो कुछ नेताओं की लिस्ट जिस तरीके से भाजपा ने कल जारी की थी कि जो ऑपोजिशन लीडर जो है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे हैं। पर फिलहाल जो है ये बड़ा ही इस बार जो है वो दिलचस्प रह रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हैं और शायद कुछ लोगों की ये भी कहना कि क्या ये सरकार क्या ज्यादा वक्त जो है वो निकाल पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि 2014 में जिस तरीके से भाजपा और पीडीपी का गठबंधन हुआ था तो ये सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई थी। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सरकार खुद बनाई है तो फिलहाल तो ये होगा कि ये पूरी सरकार जो है वो अपना वक्त जरूर निकालेगी। जी लेकिन शुभम, एक बात देखने वाली ये होगी कि केंद्र की अगर सरकार की बात करें तो बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार है। केंद्र का भी दबाव होता है कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकारों पर थोड़ा बहुत, लेकिन क्या आपको लगता है आसान होगा? अगर एनसी की हम बात करें, एनसी के लिए आसान होगा 370 की बहाली की बात करना? देखिए, ये बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह होगा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के लिए, क्योंकि सेंटर सरकार जिस तरीके से जब यहाँ पर 2014 में चुनाव हुए थे विधानसभा के और 10 सालों के बाद अब चुनाव हुए हैं तो कहीं ना कहीं उमर साहब ने पहले भी जिस तरीके से अपने मैनिफेस्टो में था कि 370 और 35A की बहाली करेंगे और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोगों के बीच बातें आ रही हैं और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही डिफिकल्ट होगा
नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के लिए यहाँ पर 370 और 35A की बहाली के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 370 और 35A को तोड़ा था, और उसी के बीच जो है अब उमर साहब के मैनिफेस्टो में भी था कि जल्द यहाँ पर 370 और 35A को बहाल किया जाएगा, पर फिलहाल जो है ये बड़ा ही डिफिकल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। जी शुभम, भाजपा का क्या रुख है? भाजपा के जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, कार्यकर्ता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो साफ तौर पर पहले दिन से ही यही कहना था जब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों के हित का नहीं है। ये पहले ही जो है उन लोगों का कहना था, पर फिर भी लोगों ने विश्वास जो है वो कश्मीर के सभी लोगों ने विश्वास नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। पर फिलहाल सोशल मीडिया पर जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि ये 370 और 35A को यहाँ पर बहाल नहीं कर सकते हैं। पर फिलहाल ये देखना जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से ये प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा और क्या इसको जो है वो हरी झंडी मिलती है या नहीं, ये फिलहाल देखना होगा। जी लेकिन शुभम, आपको याद होगा कि मोदी सरकार की जो केंद्र सरकार है उसके पिछले कार्यकाल में किसानों से जुड़े कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर सरकार को बैक फुट पर आना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जरूर एनसी ने अपने इस मुद्दे को रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा 370 को बहाल कर पाना? बिल्कुल बोरा ही डिफिकल्ट हो, तभी तो मैं यही कह रहा था कि लोगों की निगाहें हैं। बार बार ये कहा जा रहा था, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने कुछ समय पहले ही ये क्लियर कह दिया था कि हम लोग जो है पहली सदर में ही जो है वो 370 और 35A का जो बहाली के लिए जो है वो प्रस्ताव रखेंगे, और अब उस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी या नहीं ये फिलहाल बात की बात होगी। पर जिस तरीके से आज पहले सदर में ही एक हंगामा हो गया और पीडीपी के एक नेता ने साफ तौर पर कहा कि आप 370 और 35A की जब बात हुई तो वहां पर एक जमकर हंगामा हुआ। जी चलिए, और एनसी के जो नेता अब्दुल रहीम राथर हैं उनको स्पीकर चुना गया है विधानसभा में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्हें स्पीकर वहां पर चुना गया है और ऐसा लगता है कि किस तरीके की आवाज वो वहां पर रख पाएंगे, और जिस तरीके से पहले ही उन्होंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पहली सदर में ही 370 और 35A का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। जी लेकिन मुझे लगता है कि सारी पार्टियों का सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा शुभम, क्योंकि पार्टियों का सहयोग भी चाहिए। पीडीपी तो भले ही कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी कहीं ना कहीं हावी रहेगा एनसी के ऊपर। बिल्कुल 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 हैवी रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जितने अपोजिशन लीडर वहां पे चुने गए हैं, वो इसके ऊपर जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ अपनी इस आवाज को वहां पर रखेंगे और यही उपेक्षा करेंगे कि 370 और 35A जो है वो यहाँ पर फिर से बहाल ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शुभम बघेल, जो हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से जुड़े थे। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया और सत्र काफी हंगामेदार रहा। हंगामे की वजह पीडीपी के एक विधायक के द्वारा 370 धारा को बहाल करने की मांग के प्रस्ताव को मंजूर करने को लेकर थी, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो वहां पर सदस्य विधानसभा के, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।